ये सुखदेव जी को इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया? और सुखदेव जी जो थे ये पूर्व जन्म में कौन थे? कौशिकी संहिता में थोड़ा प्रमाण मिलता है कि सुखदेव जी जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। एक बार जैसे नारद ने एक बात सोची है कि भोले बाबा और पार्वती में बहुत दिनों से झगड़ा ही नहीं हुआ, चलो आज हम झगड़ा ही करवा लें। और नारद बीड़ा को लेके इधर उधर भागते ही रहते थे। बीड़ा उठाया, नारद वहां से चले। तो लेके बीड़ा नारद जी आगे की सीधा लगाई। नारद ने बीड़ा उठाया, तुरंत ही पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। पार्वती मां बैठी है, भोले बाबा नहीं है। पार्वती ने देखा तो बिठा लिया। आओ नारद। नारद बैठ गए। एक बात की मैया, हाँ प्रभु नहीं है? बोले वो तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं उनसे कुछ पूछने के लिए आया था और वो नहीं है तो क्या हुआ? आप तो है, आपको तो सारी बातें मालूम होगी, हमसे कोई बात छिपाते तो होंगे नहीं। पार्वती बोली एक भी बात नहीं छिपाते, हमसे इतना प्रेम ही करते। क्या पूछना है बोलो। नारद बोले मैं पूछने ये आया था कि भोले बाबा जो अपने गर्दन में मुंडों का हार पहने हैं, ये हार किसके किसके सर है? पार्वती बोली अब ये तो हमें भी नहीं मालूम किसके सर है, और उन्होंने भी हमें नहीं बताया। नारद बोले फिर प्रेम का खाक करते हैं? अरे 2400 घंटे हमेशा गर्दन में डाले इधर उधर घूमते रहते, और इतनी ये तुम्हें बात नहीं बताई, फिर प्रेम क्या करते? पार्वती बोली आ जान दे, आज सबसे पहले जय पूछेंगे तुमने बताई क्यों ना। नारद उठे, नारद तो निकल लिए। भोले बाबा जब सामने पहुंचे कैलाश पर्वत पर, पार्वती ने बैठने भी नहीं दिया, उससे पहले पूछ लिया। बोले प्रभु कहिए, आपने हमें अभी तक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आप ये अपने गर्दन में जो मुंडों का हार पहने हैं, ये सर किसके? सोई भोले बाबा समझ गए, हमें तो जब मालूम पड़ रही है नारद आए थे। बोले नारद आए थे क्या? पार्वती बोली भाई तो आए थे, हमें क्या मालूम था तुम इतना बड़ा हमसे छल करते हो, कपट करते हो। उन्हीं ने तो मेरी आंखें खोली। जवाब दिया मत पूछो। क्यों? अगर हमने तुम्हें बता दिया ना, तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। बोले नहीं प्रभु बता दीजिए ना। जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो एक बात कही, जो तुम सर देख रही हो ना, ये सर तुम्हारे। हमारे? हमारे कैसे? बोले याद करो पुरानी, तुमने एक वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, जब जब हम इस भूतल पर आए मेरे साथ में शादी हो, तुम जन्म लेती हो, मेरे साथ विवाह हो जाता है, फिर तुम खत्म हो जाती हो, फिर जन्म लेती हो, फिर मेरे साथ शादी हो जाती है, फिर खत्म हो जाती हो, फिर जन्म लेती हो, तो ये सर तुम्हारे हैं, तुम अमर नहीं हो और मैं अमर हूं। सुनी बहुत बड़ा कष्ट हुआ। एक बात कही प्रभु कोई ऐसा उपाय ना है जैसे हम अमर हो जाए? बोले उपाय तो है। क्या? बोले अगर तुम अमर कथा सुन लो तब। सुनाएगा कौन? भोले बाबा कहते जानता तो मैं भी हूं, तो आप ही सुना दीजिए ना। भोले बाबा पार्वती को साथ में लेकर के जंगल में जब पहुंचे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। पशु पक्षी सबको भगा दिया कि कोई कथा सुन न ले।
पार्वती से एक बात की, देखो कथा कहते समय हम इतने विभोर हो जाते हैं जो हमें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ हैं। इसलिए तुम ऐसा करना, तुम बीच बीच में हुंकारा भरते रहना। कहा ठीक है। तो श्री अमरनाथ की अमर कथा और जब कहीं सुनी थी पार्वती, पार्वती बैठी कथा सुन रही है, बीच बीच में हुंकारा भरती जा रही है। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। हुआ क्या? और श्री अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती और उत्तराखंड में लगाया सन, जा बैठे थे कैलाशपति। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही है। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष की खो में एक तोता का अंडा रखा हुआ था। धीरे 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 कथा के प्रभाव से उसमें बच्चा बन गया, वो बड़ा हो गया। पार्वती तो सो गई और जो तोता बन गया था वही बीच में हुंकारा भरने लगा। कथा जब सुनाई है उसके बाद में भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती उठो, अब तो तुम अमर हो गई। एकदम से बहुत चक्की सी रह गई, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अमर हो गई? मैं कैसे अमर हो गई? मैंने तो कथा सुनी नहीं, मैं तो सो गई। भोले बाबा कहने लगे, तुमने कथा नहीं सुनी, फिर ये बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब यह है कि मेरा चोर छिपा। त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया। तोता ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, भागा। भोले बाबा इसके पीछे पड़ गए, ये भागता चला गया। देखा अब किसी भी तरह से नहीं बच पाएंगे, तो व्यास की पत्नी ऊपर छत पर खड़ी थी। इन्हें जमुआई आई, तोता ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, मुंह के द्वारा पेट में चला गया। भोले बाबा सामने पहुंच गए व्यास के। जवाब दिया, तुम्हारे घर पर मेरा चोर छिपा, निकाल दीजिए। व्यास जी कहने लगे, प्रभु आज तो सुबह से हम घर पर ही बैठे हैं, अभी तो कोई आया ही नहीं। तब तक उनकी पत्नी ने एक बात कही, महाराज जब मैं ऊपर छत पर खड़ी थी ना, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा जैसे मेरे मुंह में एक तोता चला गया हो। व्यास जी कहते, प्रभु ऐसा करो, अगर ऐसी बात है तो आप मेरी पत्नी को मार दो, और जब मेरी पत्नी खत्म हो जाएगी तुम्हारा चोर भी मारा जाएगा। भोले बाबा ने अपने क्रोध को शांत किया। एक बात सोची, ये तो निर्दोष है, और भला हम निर्दोष की क्यों हत्या करें? लौट के चले आए कैलाश पर्वत पर। वो तोता इनके पेट से नहीं निकला, 1-2 दिन नहीं बल्कि 12 बरस हो गए। सब देवता मिलके आए हैं, विनती की है तुम ऐसा करो, तुम पुत्र बन करके जन्म ले लो। तो ये आवाज आई, देखो हम जन्म नहीं लेंगे। क्यों? बाहर तो विष्णु की माया पकड़ लेती है। तो बताया तो ये जाता है, एक पल के लिए ये सारा संसार निर्मोही किया गया। तब श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही घर से भाग खड़े हुए। व्यास जी इनके पीछे पड़ गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, ये सारा संसार तो निर्मोही है, या कौन किसका पुत्र है कौन पिता है, मेरे पीछे काहे को आ रहे हो? लौट जाइए। ये वहां से लौट गए। सुखदेव जी यमुना के किनारे पहुंचे, क्या देखा, बड़ी सुंदर रमणीक जगह कि जहां सुंदर तीरे फूलवारी है शोभा, यमुना तीरे बड़ी प्यारी है। जहां
सुंदर रमणीक जब जगह देखी है तो एक बात सोची है, हमें यहां बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। और सुखदेव जी ने घोर तप किया। भाई थे श्री सुखदेव जी जो ये कहते हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, पहले तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा और डस भी लिया तो तुम्हें अधोगति में भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि देखो अखंड ज्योत से जो विष्णु भगवान हुआ और विष्णु की नाभि से कमल हुआ, मूर्छा की हालत में वर्षों तक जल में ये यूं ही पड़े रहे। कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने एक बात सोची है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जिसके ऊपर बैठे हैं, हमें देखना चाहिए इसकी जड़ कहां तक गई। कमल की जड़ को पकड़ करके वर्षों तक जल में चलते रहे, लेकिन इन्होंने ये पता नहीं लगा पाया कि इसकी जड़ गई कहां तक है। निराश होकर के उसी पर बैठ गए। तो आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि रचाने के लिए बनाया गया और पहले तुम तपस्या करो, तपस्या करने के बाद में सृष्टि चलाने के लायक बनो, तब सृष्टि रचाओ। तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया और सबसे पहले इन्होंने 4 पुत्रों को रचाया, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। 4 पुत्रों को रचाया है और 4 पुत्रों को देख करके मन ही मन में केवल एक बात सोची है, अब इन बच्चों से हमारी सृष्टि आगे बढ़ जाएगी। चारों खड़े हो गए, कहने लगे पिताजी आप हमें वरदान दे दो। बोले मांग लो। ओ है बोले प्रभु इतना वर दो, और प्रभु ही के यश में सने रहे। और माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के